बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नादरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। इससे पहले आप इस मिशन की 39 इकसात सुन चुके हैं और अब किस नंबर 40 है मुलाहिजा फरमाएं। गंजे यहूदी ने अपना एक हाथ उसकी कमर में हमायल कर दिया और उसे अपनी तरफ खींचने लगा। सीता उसकी तरफ झुकती चली गई। गंजे यहूदी ने सीता के लबों पर किस करने के लिए अपना चेहरा झुकाना शुरू कर दिया तो सीता एक झटके से सीधी हो गई। वो उंगली से उनके होंठों को छूते हुए बोली, अभी तो सारी रात पड़ी है। सीता ने एक गिलास में शराब अंडेरी और गिलास उठाकर उसके होंठों से लगा दिया। गंजे यहूदी ने एक चुस्की ली और गिलास अपने हाथ में लेकर उठ खड़ा हुआ। बेडरूम में चलो, मैं यहाँ बैठे बैठे बोर हो चुका हूँ। सीता ने उठते हुए मेज पर से शराब की बोतल भी उठा ली। उस गंजे ने एक हाथ में शराब का गिलास संभाल रखा था और दूसरा सीता की कमर में हमायल कर रहा था। वो जैसे ही बेडरूम में दाखिल हुआ, मैं अपनी जगह से उठकर दरवाजे के करीब आ गया। सीता ने शराब की बोतल बेड के साथ मिली हुई साइड टेबल पर रख दी। वो भी सीधी भी नहीं हुई थी कि गंजे यहूदी ने उसे धक्का देकर बेड पर गिरा दिया और शराब का गिलास साइड टेबल पर रखकर सीता पर छलांग लगा दी। उसकी ये हरकत सीता के लिए गैर मुतवक्को थी। सीता उसके बोझ के नीचे दब गई। वो एक लम्हे को बदहवास हुई और फिर हंसते हुए अपने आप को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने लगी। उस गंजे यहूदी पर शायद जुनून तारी हो गया था। वो सीता को बुरी तरह झंझोड़ रहा था। खींचातानी से सीता की चोली की डोरी एक कंधे पर से टूट गई और चोली नीचे लटक गई। सीता अब अपने आप को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब देगी। मैंने कमरे में दाखिल होकर साइड टेबल से शराब की बोतल को गर्दन से पकड़कर उठाया और उस गंजे यहूदी के सर पर दे मारा, लेकिन बोतल सर की बजाय उसके कंधे पर लगी। वो करा उठा। उसने सीता को छोड़ दिया और चलकर एक तरफ हट गया। वो दुनिया की खतरनाक तरीन इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का एजेंट था। इस किस्म की सूरत से पहले भी वो 2-4 रहा होगा और उनसे निमटना भी जानता होगा। इस वक्त उसने भी फौरन ही सूरत को ताड़ दिया था और समझ गया था कि उसके साथ किसी किस्म का धोखा हुआ है। उसने फौरन ही अपने हवास पर काबू पा लिया था। मुझे देखकर उसकी आंखों में एक लम्हे उलझन सी उभरी और फिर दूसरे ही लम्हे उसने मुझ पर छलांग लगा दी। सीता ने बड़ी फुर्ती से उसका एक पैर पकड़ लिया। वो मुंह के बल इस तरह गिरा कि उसका ऊपर का आधा धड़ बेड से नीचे लटक गया था। उसने दोनों हाथ जमीन पर टिकाकर टांग को जोरदार झटका देकर पैर को सीता की गिरफ्त से छुड़ा लिया। इसी दौरान मैंने आगे बढ़कर गंजे को उठाकर जमीन पर पटक दिया। वो उठकर दोबारा हमला करने ही वाला था कि सीता ने उस पर छलांग लगा दी और उसे लेती हुई कालीन पर गिरी। सीता ने पहले से उसे अपनी बाहों में ले रखा था। यहूदी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर सीता की गिरफ्त खासी मजबूत थी। उसने ठीक ही कहा था, भूतों और बदरुओं से मुकाबला नहीं किया जा सकता, जबकि इंसानों से मुकाबला करना दूसरी बात थी। वो भी राह की तरबियत याफ्ता थी। वो बुज़दिल नहीं थी। उसकी जुर्रत और बहादुरी मैं पहले भी मुख्तलिफ मौकों पर देख चुका था और अब भी वो उसी दिलेरी का मुजाहरा कर रही थी। गंजे ने कूनियां चलाते हुए सीता पर वार किए। एक कूनी की ज़रब सीता की पसलियों पर लगी। वो करा उठी, लेकिन उसने अपनी गिरफ्त ढीली नहीं की। लेकिन उसके बाद लगने वाली ज़रबों ने उसकी गिरफ्त कमजोर कर दी। गंजा यहूदी बचलकर उसकी गिरफ्त से निकला और उसने साइड टेबल की तरफ छलांग लगा दी। वो टेबल की दराज खोलने की कोशिश कर रहा था कि सीता हवा में उड़ती हुई उसके ऊपर जा गिरी और उसे साथ लेती हुई बेड पर ढेर हो गई। मुझे समझने में देर ना लगी कि गंजा यहूदी बेड साइड टेबल से पिस्तौल या रिवॉल्वर निकालना चाहता था। सीता ने उसे वहां से तो हटा दिया, लेकिन खुद उसके नीचे दब गई। गंजा उसके गले पर गिरफ्त जमाने की कोशिश कर रहा था और सीता पूरी तरह मुजाहमत कर रही थी। मैंने चाकू उठाने की बजाय उस गंजे पर छलांग लगा दी और बाजू उसकी गर्दन में डालकर उसे पीछे खींचने लगा। सीता मचलकर उसके नीचे से निकल गई। गंजे यहूदी ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को किसी कदर ऊपर उठाया और मुझे एक तरफ पटक दिया, लेकिन इससे पहले कि गंजा यहूदी खुद को संभाल सकता, मैं कलाबाजी खाता हुआ बेड के दूसरी तरफ गिरा। लेकिन इससे पहले कि गंजा खुद को संभाल सकता, सीता ने उस पर छलांग लगा दी और उसे बेड टेबल से दूर रखने की कोशिश करने लगी। वो दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रहे थे। मैं उठकर उस तरफ लपका ही था कि एक आवाज सुनकर चौंक गया। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? मैंने आवाज की तरफ देखा। दरवाजे में उस यहूदी का वही हिंदुस्तानी खादिम खड़ा था जिसे कुछ देर पहले उस यहूदी ने रुखसत किया था। वो वैसे ज़्यादा सी नजरों से हमारी तरफ देख रहा था और फिर दूसरे ही लम्हे वो मुड़कर बाहर की तरफ भागा। ये हमारे लिए खतरे का अलार्म था। वो हिंदुस्तानी अगर वहां से निकलने में कामयाब हो गया तो हमारी जिंदगी की जमानत भी नहीं दी जा सकती थी। मैंने पूरी कुव्वत से अपनी जगह से छलांग लगाई और दरवाजे के करीब गिरा। वो हिंदुस्तानी इसी दौरान दूसरे कमरे के वस में पहुंच चुका था। मैं एक बार फिर उछला और उसे दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही जा लिया। वो बुरी तरह चीख रहा था। मैंने एक हाथ उसके मुंह पर रखा और दूसरा बाजू उसकी गर्दन पर लपेट लिया।
वो छोटे कद और दुबले पतले जिस्म का मालिक था, इसलिए उस पर काबू पाने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। भागते हुए वो बुरी तरह चीख रहा था और मुझे अंदेशा था कि उसकी आवाज करीब वाले बंगले या किसी और जगह पर सुन ना ली गई हो। सन्नाटे में तो आवाज वैसे भी दूर तक फैलती है, इसलिए मैं चाहता था कि जल्द से जल्द उससे निमट कर उस गंजे यहूदी का भी किस्सा तमाम कर दिया जाए, क्योंकि अगर कोई इस तरफ आ गया तो हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। मैं उसकी गर्दन को जोर जोर से झटके देने लगा। कड़क कड़क की 2-3 आवाजें उभरी। वो मेरी गिरफ्त में बुरी तरह मचल रहा था। मैंने एक जोरदार झटका दिया और उसी वक्त बेडरूम से फायरिंग की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। मैंने उस हिंदुस्तानी को छोड़ दिया। वो ज़िबा होते हुए बकरे की तरह तड़प रहा था। उसके मुंह से खरखराहट की अजीब सी आवाजें निकल रही थी। मैंने बेडरूम की तरफ छलांग लगा दी और दरवाजे के करीब ही ठिठक कर रुक गया। गंजा यहूदी कालीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसके सर से खून उबल रहा था और सीता 2-3 कदम दूर खड़ी उसकी तरफ ही देख रही थी। उसके हाथ में पिस्तौल था। इस कमबख्त ने दराज से पिस्तौल निकालने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा हाथ इससे पहले ही पहुंच गया। सीता ने कहा, अब भागो यहाँ से, मैंने कहा और दौड़कर अपना चाकू उठा लिया। सीता की चोली कंधे का एक बंद टूट जाने से सीने पर लटकी हुई थी। उसने दूसरे हाथ से चोली दुरुस्त करने की कोशिश की और दरवाजे की तरफ लपकी। दूसरे कमरे से निकलते हुए मैंने पिस्ता कामित हिंदुस्तानी की तरफ देखा। वो भी बेहिस्सू हरकत हो चुका था। हो सकता है उसकी चीखों की आवाज ना सुनी गई हो। अगर सुनी गई हो तो उस पर ज्यादा तवज्जो ना दी गई हो, लेकिन गोली चलने की आवाज ने तो यकीनन साथ वाले बंगले में गंजे यहूदी के दूसरे साथी बिशारा और उस लड़की को चौंका दिया होगा। हो सकता है आसपास कुछ और लोगों ने भी ये आवाज सुन ली हो। मैंने बाहर निकलते हुए एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। कमरे के सामने वाली दीवार पर लगी हुई घड़ी 12:15 का वक्त बता रही थी। मैंने सीता के पीछे छलांग लगा दी। सीता बाहर निकलते हुए दरवाजे के करीब रखी हुई टार्च उठाना नहीं भूली थी। उसके सीधे हाथ में पिस्तौल भी मौजूद था। हम उस बंगले से निकलकर अकबी सिमत में भाग रहे थे कि साथ वाले बंगले की तरफ से एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी। अरे कौन है, रुक जाओ। उसके साथ ही फिजा फायर की आवाज से गूंज उठी। गोली हमारे सरों के ऊपर से गुजर गई। सीता ने भी मुड़कर जवाबी फायर कर दिया। हम दोनों बिखरी हुई ईंटों में तेजी से दौड़ रहे थे। दफादन सीता को एक ईंट से ठोकर लगी। वो बुरी तरह लड़खड़ा गई। अगर मैं उसे संभाल ना लेता तो वो मुंह के बल गिर पड़ती। उस बंगले की तरफ से अब शोर की आवाज सुनाई दे रही थी। हम ईंटों के एक ढेर के पीछे गए और ठीक उसी वक्त फिजा तड़तड़ाहट की आवाज से गूंज उठी। इस मर्तबा ऑटोमेटिक राइफल इस्तेमाल की गई थी, लेकिन हम ईंटों के ढेर की आड़ मिल जाने से गोलियों से महफूज रहे थे। हम मलबे के ढेर और खंडरों की शिकस्ता दीवारों की आड़ लेते हुए गली पार करके उस खंडर में पहुंच गया जहां सुरंग का रास्ता था। यहाँ सीता एक बार फिर पत्थरों से टकराकर गिरते गिरते बची थी। फायरिंग की आवाज बदसूर सुनाई दे रही थी। वो लोग गली के दूसरे तरफ वाले खंडरों में अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। मैंने दीवार के करीब ईंटों के ढेर के पीछे हाथ डालकर उस कुंडे को खींचा, मगर कुछ नहीं हुआ। 2-3 जोरदार झटके दिए, मगर वो दीवार टस से मस नहीं हुई। मेरे जिस्म के मुसाम तेजी से पसीना उगलने लगे। पूरे बदन पर कींचुए से रेंगते हुए महसूस होने लगे और दिमाग में सिनसनाहट होने लगी। क्या हुआ? सीता की सरगोशी मेरी समाज से टकराई। मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा, शायद जाम हो गया है। मैंने भी सरगोशी में जवाब दिया। कोशिश तो करो, सीता ने कहा। आवाजें करीब आ रही थी और फिर उस खंडर के ऐन सामने गली में दौड़ते कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। उसके साथ ही एक चीखती हुई आवाज मेरी समाज से टकराई। उस तरफ खंडरों में देखो। वो जो कोई भी था चीखते हुए कह रहा था, जो भी नजर आए गोली मार दो, उसे बचकर नहीं जाना चाहिए। मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। मौत हमारे सरों पर पहुंच चुकी थी और हमारे फरार का रास्ता बज़ाहिर मसदूद हो चुका था। सीता के पास पिस्तौल था और मुझे नहीं मालूम था कि इसमें कितनी गोलियां थी। अगर पिस्तौल का मैगजीन भरा हुआ हो तो भी हम कितनी देर तक उनका मुकाबला कर सकते थे। चंद मिनट, गोया हमारी जिंदगी के चंद मिनट ही रह गए थे। सीता भी शायद मेरी तरह सोच रही थी। वो मेरे साथ जुड़कर बैठी हुई थी। कोशिश करो शमरोज, उसने मेरे कान के करीब बहुत हल्की सी सरगोशी की। उसकी आवाज में हल्की सी कपकपाहट थी। वो लोग सामने गली में मौजूद हैं और किसी भी लम्हे कोई भी इस तरफ आ सकता है। मैंने झुंझलाकर कुंडे को जोरदार झटका दिया और इस मर्तबा मुझे मायूसी नहीं हुई। दीवार का एक हिस्सा आवाज पैदा किए बगैर आहिस्ता आहिस्ता शक होने लगा। मैंने कुंडे को छोड़ दिया और बड़ी एहतियात से चंद ईंटें दीवार के साथ रख दी, ताकि अगर कोई इस तरफ आकर तलाश भी करे तो कुंडा नजर ना आ सके। मैंने पहले सीता को अंदर धकेला और फिर खुद अंदर दाखिल होकर अंदर वाला कुंडा खींच लिया। दीवार आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पर आने लगी। तकरीबन 1 इंच खला बाकी रह गई थी कि ऊपर ईंटों के लुढ़कने की आवाज सुनाई दी।
और फिर एक इंसानी येवला दिखाई दिया। मैंने सीता के मुंह पर हाथ रख दिया और अपना सांस भी रोक लिया। दीवार की 1 इंच की खला भी गायब हो गई। बाहर से ईंटों के लुढ़कने की आवाजें सुनाई देती रहीं और हम दोनों सांस रोक के बैठे रहे। वो जो कोई भी था वापस चला गया था। अगर उसने दीवार में खला देख ली होती तो अब तक हंगामा मच चुका होता और मुमकिन है दीवार को गोलियों से छीलनी किया जा चुका होता। सामने गली से आवाजें बदस्तूर सुनाई दे रही थी। सीता मेरे साथ चिपकी बैठी थी। मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया था कि अभी टॉर्च न जलाए। दीवार में किसी सुराग से हवा आ रही थी और उस सुराग से बाहर रोशनी भी देखी जा सकती थी। हम तकरीबन आधा घंटा वहां रहे। अब सामने गली में आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी। ताम वक्फे वक्फे से फायरिंग की आवाजें बदस्तूर हमारी समाज से टकरा रही थी और ये आवाजें कभी करीब से आती हुई महसूस होती और कभी दूर से। मैंने सीता के हाथ से टॉर्च लेकर उसे एक लम्हे को रोशन किया और जमीन पर पड़ी हुई मशल उठाकर टॉर्च बुझा दी। सीता ने मेरा हाथ पकड़ लिया और हम तारीकी में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। तकरीबन 25 गज आगे निकल आने के बाद मैंने टॉर्च जला ली। हम काफी दूर निकल आए थे। बाहर से रोशनी देख लिए जाने का कोई अंदेशा अब नहीं था। हम टॉर्च की रोशनी में तेज तेज कदम उठाते हुए चलते रहे और सुरंग के 2 शाखे पर पहुंचकर रुक गए। अब उस तरफ देखा जाए। सीता ने दूसरी सुरंग की तरफ इशारा किया। पागल हो गई हो क्या? मैंने उसे घूरा। इस वक्त खंडरों के इस पूरे शहर में हंगामा मचा होगा। वो लोग शिकारी कुत्तों की तरह हमें तलाश करते फिर रहे हैं और फिर यह भी मुमकिन है कि किसी शुबे की बिना पर उसने नजरें भी झुका रखी थी। सीता ने चोली पहनी और फिर चादर भी उठा कर ओढ़ दी। अगर आ गया हो तो हम मंदिर की तलाशी ले लें महाराज। उसने पहली मर्तबा मुझे महाराज कहकर मुखातिब किया। इस मर्तबा उसके लहजे में भी नरमी थी। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मगर मसला क्या है? मैंने पूछा। हमारे कैंप में एक दुर्घटना हो गई है, उसने जवाब दिया। यहाँ सरकार की तरफ से एक अहम मंसूबे पर काम हो रहा है जिस पर कुछ बदेशी माहिरीन से भी मदद ली जा रही है। 2-2.5 घंटे पहले किसी ने एक बदेशी के बंगले में घुसकर उसकी हत्या कर दी। उसका पिस्तौल भी चोरी हो गया है, बल्कि उसे उसके पिस्तौल से गोली मारी गई थी। एक मुकामी अफीसर भी मारा गया है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, हो सकता है ये कार्रवाई अंदर ही के किसी आदमी की हो, मगर बाहर का भी कोई आदमी हो सकता है जो किसी तरह अंदर घुस गया हो। यहाँ की सिक्योरिटी का इंतजाम फुल प्रूफ है। मगर मुझे ये सुनकर बड़ा दुख हुआ महाराज। मैंने उसकी बात काट दी। तुम यहाँ तलाशी ले लो, अपनी तसल्ली कर लो, हमें कोई एतराज नहीं। ये भगवान का स्थान है, यहाँ शांति ही मिलती है, मन का सुख मिलता है। हथियारों को यहाँ शरण पनाह नहीं मिल सकती। अफीसर ने अपने आदमी को इशारा किया। वो इतराव में फैल गए। हमारे कमरे की तलाशी वो ले चुके थे। उन्होंने बाकी तीनों कमरों को भी चेक कर लिया। 2 आदमी ऊपर चले गए और एक बावर्ची खाने की तरफ। अफीसर भी उस कमरे में आ गया जहाँ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां थी। मेरा ख्याल था कि वो भी ऊपर जाएगा, मगर वो वहीं रुककर टार्च की रोशनी में उस कमरे का जायजा लेने लगा। मैं भी उसके साथ था। टार्च की रोशनी सीढ़ियों के पीछे दीवार पर रेंगती हुई फर्श पर उस जगह रुक गई जहाँ कंक्रीट का वो ब्लॉक किसी कदर नुमाया था। ये ईंट सारा फर्श उखड़ रहा है महाराज। मैंने जल्दी से उसकी बात काट दी। ये सदियों पुराना है, इसकी ईंटें जगह जगह से उखड़ रही हैं। ऊपर छत को देखो महाराज, उधर। मैं उसे हाथ से पकड़कर बाहर ले आया और छत की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो देखो महाराज, छत का सारा प्लास्टर उधड़ गया है, दीवारों की ईंटें भी उखड़ रही हैं। हम शहर वापस जाकर बंधक कमेटी से कहेंगे कि इस मंदिर की मुरम्मत का विचार किया जाए, वरना चंद बरसों में ये छत गिर जाएगी। अफीसर टार की रोशनी में छत और दीवारों का जायजा लेता रहा। छत का प्लास्टर वाकई कई जगहों से उधड़ा हुआ था और दीवारों पर भी कई जगहों से ईंटें उखड़ी हुई थी। ये काम तो सरकार का है महाराज। मैंने कहा, मंदिरों की मुरम्मत तो सरकार को करवानी चाहिए। सरकार मंदिरों की मुरम्मत इसलिए नहीं करवा सकती कि मंदिरों का पैसा सरकार के खजाने में नहीं जाता। उसने जवाब दिया, ये तो बंधक कमेटी का काम है, उन्हें मुरम्मत करवानी चाहिए। पर महाराज, मैंने कहा, कुछ रोज पहले जानकारी हुई थी कि सरकार ने मुसलमानों की कई मस्जिदों मस्जिदों को आसारे कदीमा करार देकर औकाफ की तहवील में दे दिया है और अब सरकार के खर्चे पर उन मस्जिदों की मुरम्मत होगी। अगर सरकार के खर्च पर मस्जिदों की मुरम्मत हो सकती है तो मंदिरों की क्यों नहीं? बड़े बेवकूफ हो। उसने मुझे घूरा। वो सरकार की एक अलग पॉलिसी है, मस्जिदों को सरकारी तहवील में लेकर बंद किया जा रहा है। तुम तो पंडित हो, तुम्हें मुझसे ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। सरकार की पॉलिसियों को हम क्या समझते हैं महाराज? मैंने बेबसी से कहा। उसके तीनों मातहतों के वापस आ जाने से बात अधूरी रह गई। कुछ नहीं सर, उनमें से एक अफीसर ने कहा, सब जगहों पर देख लिया, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अफीसर ने कहा और फिर मेरी तरफ मुड़ गया। क्षमा कीजिए महाराज, और देवी जी, आपसे भी क्षमा चाहता हूँ आपकी नींद खराब की। कोई बात नहीं, हम तो सेवक हैं धर्म के भी और देश के भी, मैंने जवाब दिया। वो चारों मंदिरों से निकलकर जीप की तरफ चल पड़े। मैं और सीता सीढ़ियों पर रुक गए। वो चारों जीप में बैठ गए। इंजन स्टार्ट हुआ और जीप यू टर्न लेती हुई वापस चली गई। हम उस वक्त तक वहां खड़े रहे जब तक जीप कैंप में दाखिल नहीं हो गई। बच गए, मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा और वापस जाने के लिए मुड़ गए।
तुम्हारी जहानत की दाद देनी पड़ती है, सीता मेरे साथ चलते हुए बोली। जब उस कमबख्त ने सीढ़ियों के पीछे फर्श पर उस ईंट के बारे में पूछा तो मैं तो कांप उठी थी, लेकिन तुम बड़ी अकलमंदी का सबूत देते हुए उसे बाहर निकाल लाए और उसका ध्यान हट गया। हाँ, अगर मैं उस वक्त अकलमंदी से काम ना लेता तो शायद उस उखड़ी हुई ईंट पर उसे शक हो जाता, तय खाने का राज खुल जाता और मौत हमारा मुकद्दर बनती। हमारे बचाव का कोई रास्ता ना रहता। हम कमरे में जाने की बजाय ऊपर चले गए और कैंप की तरफ देखने लगे। मुतहर्रिक रोशनियां साबित कर रही थी कि वहां यहूदी के कातिलों की तलाशी के सिलसिले में सरगर्मियां अब भी जारी थी। और तुमने वो क्या हरकत की थी? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। कौन सी हरकत? सीता ने पूछा। उसके सामने कपड़े क्यों उतारने लगी थी? मैंने कहा। अगर मैं ऐसा ना करती तो वो भी उस दरवेश हरामी की तरह मेरी तलाशी लेता, सीता ने जवाब दिया। वो मेरे शरीर को टटोलता नोचता। उससे बचने के लिए मैंने ये नफ्सियाती हरबा इस्तेमाल किया था जो कामयाब रहा। अगर इस किस्म का कोई नफ्सियाती अरबा नाकाम हो गया तो सर पकड़कर रोती रहोगी, मैंने कहा। हम तकरीबन 1 घंटे तक ऊपर खड़े कैंप की तरफ देखते रहे और फिर नीचे अपने कमरे में आ गए। हम एक संगीन सूरत-ए-हाल से दो चार होते होते बचे थे। दरअसल हम दोनों की जहानत काम कर गई थी। तहखाने से बाहर निकलते हुए सीता ने पिस्तौल अंदर ही छोड़ दिया था, और अगर वो पिस्तौल साथ ले आती और तलाशी के दौरान बरामद हो जाता तो उसे शिनाख्त भी कर लिया जाता। मैंने पहली अकलमंदी ये की थी कि सीढ़ियों के नीचे फर्श पर रेत फैला दी थी। अगर वो जगह साफ सुथरी होती और उखड़ी हुई ईंट को देखकर उसे यकीनन शक होता। उखड़ी हुई ईंट पर उसकी नजर पड़ गई थी, लेकिन मैंने मंदिर की खस्ते-हाली का रोना रोकर उसकी तवज्जो हटा दी थी। मस्जिदों का जिक्र मैंने जानबूझकर छेड़ा था, लेकिन उससे ये बात भी खुलकर सामने आ गई थी कि हिंदुस्तान की अकलीतों के हवाले से हिंद सरकार की किस किस्म की पॉलिसियों पर अमल पैरा थी। कश्मीर में पिछले 54 बरसों में जो कुछ हो रहा था वो तो मैं देख ही रहा था। हिंदुस्तान में भी यही सब कुछ हो रहा था। आए दिन नस्ली फसादात हिंद सरकार की उन्हीं पॉलिसियों की इकासी करते थे। मुझे अच्छी तरह याद था कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मसला उठा था तो इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों ने पूरी तरह हुकूमत पर दबाव डाला था। पाकिस्तान की सरजमीन पर जन्म लेने वाला लाल किशन अडवाणी मुसलमानों और बाबरी मस्जिद के खिलाफ चलाई जाने वाली तहरीकों में पेश था, और वही अडवाणी आजकल हिंदुस्तान का वजीर दाखिला बना हुआ था। उस जैसे इंतहा पसंद और मुतअस्सिब और कट्टर हिंदुओं के होते हुए हिंदुस्तान में आबाद अकलीतें सुख का सांस नहीं ले सकती थी। मुसलमानों के साथ तो 54-55 साल से पंगेबाजी हो रही थी। अब उन्होंने ईसाइयों का जीना भी हराम कर दिया था। गिरजाघरों को नजरे आतिश किया जा रहा था, पादरियों को जिंदा जलाया जा रहा था। यसू मसीह के मानने वाला का जीना हराम कर रखा था, और अब मुतअस्सिब हिंदुओं ने एक नया शोशा छोड़ा था। हिंदुस्तान की सैकड़ों कदीम मस्जिदों के बारे में कहा जा रहा था कि ये मस्जिदें मंदिरों की जगह बनाई गई हैं और अब इन्हें तोड़कर दोबारा मंदिर बनाया जाएगा। हिंद सरकार उन कट्टर और मुतअस्सिब हिंदुओं का पूरी तरह से साथ दे रही थी। इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों ने जिन सैकड़ों मस्जिदों की निशानदेही की थी, हिंद सरकार ने उन्हें आसार कदीमा करार देकर उन्हें औकाफ की तहवील में दे दिया था और उन पर ताले डाल दिए गए थे। यही तो सरकार की पॉलिसी है, सीता ने कहा। लड़ाओ और हुकूमत करो। सियासी शरंगेजियां तो होती ही रहती हैं, मगर हिंदू हुक्मरानों को ज्यादा फायदा नस्ली फसादात से होता है। सिखों के साथ भी यही होता रहा है, मैंने जवाब दिया। उन पर गद्दारी के इल्जामात लगाकर उनके हुकूक सल्ब किए गए। यहाँ तो कोई भी अकलियत महफूज नहीं है। हम देर तक बातें करते रहे, नींद आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, और हमें ये रात बातों ही में गुजारनी थी। मैं दीवार के साथ टेक लगाए बैठा था और सीता मेरे घुटने पर सर रखकर लेट गई, और हम बातें करते रहे। एक के बाद दूसरा मौजू छिड़ जाता। रात आंखों में ही बीत गई। रात का अंधेरा रुखसत होने ही लगा था। बस ये शायबा था कि दिन का उजाला जन्म लेने वाला है। बैठे बैठे मेरी कमर भी दुखने लगी थी। सीता उस वक्त ऊँग रही थी। मैंने बड़ी आहिस्तगी से उसे अपने से अलग हटाया और लेटना ही चाहता था कि एक आवाज सुनकर चौंक गया।